जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। इस देश में और बिहार राज्य में अब आंदोलन करना गुनाह जैसा हो गया है। खासकर आप अगर शिक्षक हैं तो आप सरकार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। अगर बोल दिए तो आपकी नौकरी जा सकती है। बीपीएससी अध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बबीता चौरसिया मात्र संगठन की घोषणा मात्र की और उनकी नौकरी चली गई। अब नियोजित शिक्षकों को भी सरकार से कहा जा रहा है कि अगर वे आंदोलन करेंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनकी नौकरी भी ली जाएगी। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए, कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हम औरंगाबाद के प्रख्यात अधिवक्ता श्री परमेंद्र कुमार से जानेंगे कि क्या आंदोलन करना गुनाह है? क्या आंदोलन मात्र की घोषणा मात्र से किसी की नौकरी खत्म की जा सकती है? परमेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य विहार चैनल मैं आपको लगातार देखता रहता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें जो कानूनी पहलू है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक संगठन खड़ा करना, आंदोलन करना, ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है? दरअसल संविधान का जो हमारा भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 19 हमें फंडामेंटल राइट देता है, जिसके तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है, हमें जीवन की स्वतंत्रता हासिल है। हमारे यहाँ जो आज़ादी है, जो आज़ादी हमें जीने की आज़ादी मिली है, उसमें फ्रीडम ऑफ टू स्पीच भी है, एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम टू असेंबली है, विदाउट आर्म्स के पीसफुल ढंग से संगठित होना, अपना संगठन बनाना, अपनी बात रखना, इसकी हमें पूरी आज़ादी देता है हमारे संविधान का भाग 3, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम सरकारी सेवकों की बात करें, तो इसमें थोड़ा-सा प्रतिबंध लगाया गया है इस आज़ादी पर। इसके लिए जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है, उसमें कुछ रोक लगाई गई है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होने पे ये जो सर्विस कंडक्ट रूल 1964 है, ये रोक लगाता है, सेक्शन 5 इसका, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, उसके परिवार के सदस्य भी किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। इसके साथ-साथ जो सेक्शन 6 कहता है, वो ये कहता है कि ऐसे किसी भी संगठन से आप नहीं जुड़े रह सकते हैं, जो पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो, देश की अखंडता, एकता के विरुद्ध हो, देश की संप्रभुता के खिलाफ हो, या किसी भी प्रकार से समाज में जो पब्लिक ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब करता हो, या कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ ये कोर्ट के कंटेम्प्ट के विरुद्ध ऐसा कुछ मामला बनता हो, ऐसे किसी संगठन, प्रदर्शन में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। जो इसका सेक्शन 9 है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण जो रोक लगाई गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकारी कर्मचारियों के, वो सेक्शन 9 से लगाई गई है। सेक्शन 9 कहता है कि ऐसे किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या किसी भी ऐसे प्रकार का विचार नहीं कोई सरकारी सेवक प्रकट करेगा, जो किसी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार की नीतियों अथवा उसके कार्यों की आलोचना करता हो। ये तो बड़ा कड़ा है और इसमें सभी तरह की नीतियों और कार्यों की आलोचना शामिल हो जाती है। लेकिन इसमें एक परंतुक दिया गया है, एक खिड़की खोली गई है। वो क्या खिड़की वो है? खिड़की ये खोली गई है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन है या कोई कर्मचारी संगठन है, वो अपने सेवा की शर्तों की सुरक्षा के लिए अथवा सेवा की शर्तों को बेहतरी के लिए या उसको बेहतर और ढंग से सुनिश्चित करने के लिए कोई सुझाव के रूप में ऐसा स्टेटमेंट या विचार प्रकट करता है, तो उस पर ये सेक्शन 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो शिक्षक तो अपनी सेवा और शर्त की मैं ही एक बात बात कर यहाँ रहे हैं। और बता देता हूँ कि जैसे बिहार सरकार ने भी 1976 में एक कानून बनाया था, जिसका नाम रखा गया था बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1976। उसमें भी लगभग यही बातें हैं, थोड़ा बहुत सेक्शन का और शब्दों का हेर-फेर है, लगभग यही बातें हैं। तो बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी अध्यापक अ, जो शिक्षक हैं नए नए बहाल हुए हैं, वो तो अपनी सेवा शर्त की ही बात कर रहे हैं, खास करके देखिए, नियोजित शिक्षक। जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर आप सेवा शर्तों की बातें करते हैं, उनकी सुरक्षा की बातें करते हैं या उसमें बेहतरी के लिए सुझाव देते हैं, तो ये कहीं से भी दंडनीय नहीं है, इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता के है। पाठक तो शिक्षकों को डरा रहे हैं इसी बात को कि आपकी नौकरी ले लेंगे। क्या नौकरी खत्म की जा सकती है? देखिए, मैं स्टेट अगर कुछ गलत करता है, किसी के साथ भी, चाहे वो शिक्षक हों,
चाहे वो खुद के पाठक के साथ भी कोई गलत हो रहा हो। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसका रक्षक न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी शिक्षक को लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसने किसी कानून का प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो वो आसानी से कोर्ट की शरण ले सकता है और कोर्ट उसे राहत भी देगी। ये हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि नियोजित शिक्षक पहले से संगठन बना करके अपनी सेवा शर्त की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसे हालत में अगर उन पे कार्रवाई होती है, तो क्या न्यायालय में उनकी जीत होगी या फिर उनका नौकरी जाएगा? देखिए, ये तो जब न्यायालय के सामने पूरा मामला आता है और किसी एक पर्टिकुलर मामले के सारे डिटेल्स आते हैं, तो अंतिम निर्णय न्यायालय लेता है। लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रावधानों की बात है या जनरल विमर्श में हम लोग बात करें, तो अपनी सेवा शर्तों की बेहतरी के लिए बातें करना, उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना, अपनी आवाज़ उठाना, चाहे वो संगठन बना के हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, ये एक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है और वो इसके लिए प्रयास कर सकता है। इसमें कोई इल्लीगलिटी नहीं है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और अगर उसके साथ इस करने पर ऐसा ऐसा करने पर एग्ज़ैक्टली कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है, तो न्यायालय उसको सुरक्षा बिल्कुल देगा, कानून सुरक्षा देगा। अब वो पर्टिकुलर मामला कोई अलग हो सकता है, क्या हो कोर्ट में, वो अंतिम समय में कोर्ट देखेगा कि लेकिन एक जो जनरल रूल है, वो ये है कि अपनी सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए अथवा अपनी सेवा शर्तों की बेहतरी के लिए सुझाव के रूप में अपने विचार रख सकता है, अपनी बातें रख सकता है। कोई भी आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या चाहे किसी संगठन के रूप में या उसके लिए संगठित भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन बना के या किसी भी तरह का संगठन बना के, इसमें कोई कानूनी बाध्यता, रोक नहीं है। वो कोई माने आप कानूनी सुझाव के तौर पर नियोजित शिक्षकों को बता सकते हैं कि जब आंदोलन करें तो वो कैसे करें? कैसे सरकार को सूचना दें ताकि उनकी सुरक्षा हो सके? देखिए, मेरा मानना है कि चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, कोई भी संगठन हो, उनको सबसे पहले कानून को समझना होगा और कानून के तहत अपनी बातों को रखना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से रखना चाहिए, सलीके से रखना चाहिए सरकार को और जो कानूनी प्रावधान हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल हैं या बिहार सर्विस कंडक्ट रूल हैं, उसका अध्ययन करें, खास करके बिहार कंडक्ट रूल का सेक्शन 10 और सेंट्रल कंडक्ट रूल का सेक्शन 9 और फिर उसके आलोक में अपनी आवाज़ उठाएँ, संवैधानिक तरीके से उठाएँ। मुझे लगता है कि उनको फिर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर अड़चन आती है तो कानून उनके अधिकारों का रक्षक है। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।